जो सत्र हम लोग ले रहे हैं ये खास करके अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य हैं। क्या नाम है बोलिए? अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। छोटे शॉर्ट फॉर्म में प्रभुपाद जी कहते हैं उसको, अन्यथा उनका पूरा नाम है AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। राइट? नीचे लिखा है जो भागवत गीता बने हैं, इसके नीचे प्रभुपाद जी का चित्र है, देख सकते हैं। राइट? तो इन प्रभुपाद जी के ही ग्रंथ के ऊपर आधारित होकर के हम लोग ये भागवत गीता का सत्र हम लोग आगे बढ़ा रहे। कितने लोगों के पास भागवत गीता है घर पे? बहुत अच्छा। कितने लोगों के पास भागवत गीता घर पे हैं लेकिन पढ़े नहीं है, पढ़े हैं? टिपिकल क्वेश्चन है ना, कोई हाथ उठाएंगे नहीं, अरे बदनाम हो जाएंगे। लेकिन अधिकांश का उत्तर यही है, महाराज जी पढ़ा है लेकिन पढ़े नहीं है। वी हैव इट बट वी हैवंट रेड इट। लेकिन ये केवल रखने के लिए नहीं है, लेकिन मान लीजिए रख भी लेते हैं, उनका लाभ मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो कई गुना लाभ मिलेगा। राइट? चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ये जो हम लोग आज का जो सत्र लेने जा रहे हैं, ये 11 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक कोशिश करेंगे? 11 to 30। आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए देखते हैं 11 to 13 और 16 to 25 का क्या कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है, ये जो हम 11 to 30 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये जो है स्पेशली क्या है? ज्ञान, नॉलेज। क्या है जी? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? आप लोग बोल नहीं रहे हैं? क्या है ये? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। राइट? तो यहाँ पर फाइट देयर इज नो डेथ फॉर द सोल, यहाँ सीधा सीधा बोले जा रहे हैं आप लड़ाई करो, क्योंकि आत्मा का क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है। आत्मा खनन नहीं होते, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा एक क्या है? एक बूस्टअप है। आप समझे ना? जैसे कोई बड़े लोग, एक बॉडी बिल्डर है, कहीं लड़ाई चल रहे हैं, कहते डरो मत, मैं हूं ना। तो हम लोग सीना थान के चलते हैं क्योंकि कोई बचाने वाला है। तो भगवान बता रहे हैं कि लड़ाई करो। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई मृत्यु नहीं होता है। राइट? चलिए देखते हैं 11 से लेकर 25 एक यहाँ पर पूरा बहुत ही सुंदर रूप से दैट इज इटर्नल सोल चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देयरफॉर सिंस नो सोल कैन डाई, अर्जुना वुड नॉट बी किलिंग। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता, आत्मा का खनन नहीं होता। इसलिए अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन यहाँ तो कोई किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा, यदि आत्मा नहीं मरते तो कौन मरते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? समझिए इस बात को। यहाँ पर जब मृत्यु की बात चलते हैं तो वहां किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इस शरीर की बात कर रहे हैं। सेकंड 14-15 में परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मस्ट बी अफेक्टेड बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो समझ सकते हैं जो हमारे ड्यूटीज होते हैं ये कभी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का क्या होता है, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। 26 में क्या कह रहे हैं? अथीस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक थियोरी। यहाँ कई ऐसे फिलॉसफी बताए जा रहे हैं, है ना? दो व्यक्ति है, मटेरियलिस्टिक, अथीस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक। उनका क्या विवेचन है, उनका क्या मत है, कई लोग कहते हैं इसके बारे में। और 27 से लेकर के 30, द इटर्नल इंडेस्ट्रक्टिबल इम्यूटेबल सोल कैनॉट बी किल्ड and the temporary body cannot be saved, therefore fight। तो यहाँ पर सीधा सीधा बता रहे हैं आत्मा को कोई खनन नहीं कर सकता, शरीर तो वैसे भी नाशवान है, जब से जन्म लिए हैं तब से नाश। सुनाई नहीं पड़ रहा है? जब से जन्म लिए हैं तब से नाश किसका? इस शरीर का। समझिए इस बात को। आज के दिन में यहाँ पे बैठे हैं, 5 साल पीछे जाकर के देखिए, इसी शरीर में
नहीं थे, थोड़ा परिवर्तन था। 10 साल पहले शरीर में परिवर्तन था, राइट 10 साल लगा के देखें तो और ज्यादा परिवर्तन। तो ये था 11 to 30 का जो क्या है एक सारांश दिए गए हैं। तो लेट्स जंप इनटू सेकंड चैप्टर का 11 वर्स से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें संस्कृत भी है, आप लोग कोई संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़ सकते हैं, और इसका अनुवाद फिर बोलेंगे। दिस इज अ संस्कृत वर्ड, आप लोग पढ़ पा रहे हैं? असौख्यमन्वसोच्चस्त्वं प्रज्ञावदं च भाससे गतासु नगा गतातुं च ननु शोचन्ति पंडितः। आप पढ़ पा रहे हैं? Right? इनका अनुवाद इस प्रकार से, कृष्ण chastise Arjun that truly wise do not mistake the body to be the cell and lament neither for the living nor for the dead. तो यहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार के शोक नहीं करता है। किसके लिए? ना कि शरीर के लिए, ना ही आत्मा के लिए, दोनों के लिए नहीं करते हैं। वो जानते हैं शरीर तो नाशवान है ही है, ये तो जाना ही जाना है, आज आए हैं कल जाएंगे, और आत्मा कल था आज है कल भी रहेंगे। तो इसमें कोई लैमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? कृष्णा क्योंकि भगवान के मित्र है, कृष्णा भगवान जो है वो अर्जुन को क्या है, उनके मित्र हैं, उनके हितैषी हैं। वो अपने मित्र के लिए क्या चाहते हैं? वो अच्छा ही चाहते हैं। जो मित्र केवल एक दूसरे मित्र का केवल इंद्रियां या शारीरिक सुख के लिए बातें करते हैं, वो असलियत में उनका मित्र नहीं होता। आप में से कितने लोग ये अनुभव किए हैं? एक्सपीरियंस, यस, है ना? केवल भौतिक इस शरीर के सुख के लिए सूंघना, देखना, चखना, सुनना, देखना, हमारा छूना, इसी के पीछे भागते रहेंगे तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहेंगे या परेशान हो जाएंगे? और ये पूरा जितने भी विश्व में जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसी के ऊपर आधारित हैं कि इस शरीर को कैसे हम भोगें। बात सच है कि झूठ है? आप लोग सुन नहीं रहे? आवाज आ रहे हैं? आवाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे? तो फिर जवाब भी नहीं दे रहे। जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जितने भी प्रमोशन चल रहे हैं, वो किसके लिए है? केवल ये शरीर के संतुष्टि के लिए है। बात सच है? तो ये गलत है कि सही है? नहीं, आपका चॉइस है। आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो इसमें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंततः हमको क्या चाहिए? अंततः हमको संतुष्टि चाहिए। आप ऐसे कितने लोग हैं जो संतुष्टि नहीं चाहते हैं, या माइंड सेटिस्फैक्शन, शांति? कितने लोग हैं? सब लोग को शांति चाहिए। चाहे वो अच्छे कपड़े डाल लो, अच्छे खाना खा लो, कुछ भी कर लो, उसमें क्या चाहिए पीछे में? यदि मन की शांति नहीं होना तो क्या बोलेंगे? बकवास है, बेकार है। चाहे वो खाने से संबंधित हो या कपड़े हो, कुछ भी हो। तो शांति जो है, जिसकी परिभाषा हम लोग करें, शांति इनर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो बाहरी सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। सब समझिए इस बात को। तो इनर सेटिस्फैक्शन, अर्जुन क्या है ना, आउटर सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहा था, जिनके कारण वो उनके मुंह है ना सूखने लगे। जैसे मेरा बार बार सूखता था, पानी पीना पड़ेगा, तो अर्जुन का मुंह सूखने लगे। उनका इंद्रियां, सेंसेस ड्राई अप, बर्न आउट, इस तरह से कई सिम्टम है। जो व्यक्ति निराश, हताश, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सिम्टम है अर्जुन का। अर्जुन वॉज हाईली डिप्रेस्ड। अर्जुन वॉज हाईली डिप्रेस्ड। तो ये डिप्रेशन में भगवान ने उनको बताया कि डिप्रेशन का कारण क्या है। क्या क्या बता रहे हैं? असौख्यम अन्वसोचस्नम प्रज्ञावदम च भाससे गतासुन अगतासुन च नानु सोचंति पंडितः। यू आर टॉकिंग लाइक ए लर्नड पर्सनालिटी बट यू आर फूल नंबर 1। बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्यों स्टेटमेंट? कि कृष्णा भगवान क्यों बोलने लगे? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं इसको, हैज गिवन अप। अर्जुन हैज
गिवन अप, अर्जुन ने त्याग दिया, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाले केशव, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं हताश हूं, निराश हूं, अभी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे करूंगा। ये सेकंड लर्निंग है, जब तक सामने वाली व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है हमको बोलना नहीं चाहिए। मान लीजिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं, हम बोलते रहे तो क्या बोलेंगे अपने आप को? सामने वाले तैयार नहीं है, हम बोले जा रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे आपको? पागल है क्या, समय बर्बाद कर रहे हो, अब जा जाना, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो जिनके कारण कृष्ण भगवान शुरुआत से कुछ कहा नहीं, अभी भगवान बोलने लगे। तो फर्स्ट श्लोक ऑफ द भागवत गीता अर्जुन को मूर्ख नंबर 1 बताए जा रहे हैं। और अर्जुन का जो तर्क था पहले, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल वो अर्जुन से सहमत होंगे। अर्जुन जो तर्क दिए थे वो अनडिफिटेबल हैं। ये लोग मारे जाएंगे तो विधवा हो जाएंगे, ये मारे जाएंगे तो वंश वही रुक जाएंगे। बात तो सच है कि झूठ है? ये मारे जाएंगे तो पाप लगेगा, मैं मर जाऊंगा तो नहीं भोगूंगा, ये मर जाएंगे तो किसके साथ भोगूंगा। कितना सॉलिड तर्क है ये। लेकिन ये जितने भी तर्क हैं, ये सब तर्क अर्जुन का प्रूव हिम टू बी अनइंटेलिजेंट। हालांकि ये जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड के दृष्टिकोण से अर्जुन का तर्क एकदम A1 था, लेकिन भगवान की ओर से क्या था वो? अर्जुन was found to be fool number 1। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? श्योर? तो यहां पर थोड़ा सा ये इसके बारे में और वर्णन किए जा रहे हैं कि क्या इसका आप देख पा रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, समझ रहे हैं? यहां देखिए कृष्ण भगवान डिफरेंट लेवल ऑफ शास्त्र, टेक्स्ट 2.11 to 2.30 इनके बीच में establishes ज्ञान शास्त्र, नॉलेज ऑफ द बॉडी एंड सोल टू बी हायर देन धर्म शास्त्र। तो यहाँ पर भगवान दो चीज बता रहे हैं, एक तो बता रहे हैं यहाँ पे ज्ञान शास्त्र, दूसरा बता रहे हैं धर्म शास्त्र। आप समझ रहे हैं इस बात को? लॉर्ड कृष्णा टेकिंग द रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर चेस्टाइज अर्जुन। यहाँ पर कृष्ण भगवान एक गुरु का उन्होंने रोल निभाना शुरू किया। यहाँ गुरु ही इज हैविंग द राइट टू चेस्टाइज डिसाइपल। गुरु टीचर को ये अधिकार है अपने स्टूडेंट को चेस्टाइज करने के लिए। बात समझ रहे हैं? माता पिता, गुरु, राजा जो शासन करते हैं उनका अधिकार है चेस्टाइज करने का। चेस्टाइज को क्या बोलेंगे हिंदी में? चेस्टाइजमेंट, डांटना, धटकारना, है ना? तो ये इन लोगों को अधिकार है। यहाँ कृष्णा गुरु के रूप में वो उन्होंने स्वीकार किया अर्जुन ने। तो यहाँ पर कृष्णा जो गोलाई में कृष्णा लिखा है, ऊपर देखेंगे चेस्टाइज अर्जुना टॉकिंग लाइक ए लर्नड मैन बट ही इज ए फूल स्पिरिचुअली। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि अर्जुन को पहले ना धिक्कारा, उसको चेस्टाइज किया, उनको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो पंडित जैसे वो बातें तो कर रहा था लेकिन पंडित नहीं था। आप समझ रहे हैं इस बात को? और क्यों वो पंडित नहीं था? क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कुछ बातें नहीं कर रहा था। किस दृष्टिकोण से? यदि हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से उन्नति करेंगे और आध्यात्मिक में टच नहीं करेंगे तो हमको क्या कहा जाएगा? फूल। आप समझ इस बात को? धीरे धीरे ये नीचे जो आरो चल रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो यहाँ पर भगवान दोनों को कंट्रोल करते हैं। किसको? मैटर एंड स्पिरिट को, भौतिक चीज को और आध्यात्मिक चीज को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है लर्नड मैन, जो एक व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये परिपक्व है, तो वो दोनों चीज को अलग अलग देखता है। क्या क्या चीज? शरीर और आत्मा को। शरीर को कैसे देखता है वो? टेम्परेरी, मतलब क्षणभंगुर। आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग सुन नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग।
ध्यान दे रहे हैं, एकदम सांस जोर से भर लीजिएगा, रोक करके रखिए जितना हो सके, और उसको धीरे धीरे रिलीज करिए। फिर ध्यान एकाग्र करिए। हमारे ऊपर नहीं, मैं तो काला हूं, काले लोग कब देखिए मत, बहुत ही सुंदर है वहां पे। ये समझ लीजिएगा, कुछ पिक्चर ले लीजिएगा, घर पे जाकर के दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो इंटेलिजेंट हैं, वो शरीर और आत्मा को भिन्न देखता है। राइट, आप समझ इस बात को? तो यहाँ पर आत्मा क्या है? शाश्वत है। शरीर क्या है? क्षण भंगुर है। लर्नड मैन नो डिफरेंस बिटवीन बॉडी टेम्पररी एंड सोल इटर्नल। जो शरीर है वो टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब क्षण भंगुर है, और सोल इज इटर्नल। सोल क्या है? आत्मा सनातन है। कोई याद कर रहे हैं आप लोग? कोई भगवान भागवत गीता में कोई श्लोक कहते हैं जो आत्मा सनातन है? नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर मामवेश जीवलोके जीवभूत सनातन भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, शरीर क्या है? नश्वर है। और आत्मा क्या है? तो कार्य हमको कैसे करना चाहिए? शरीर जो नाशवान है, नश्वर है, या आत्मा जो शाश्वत है, किन के लिए काम करना चाहिए? ध्यान से समझिए इस बात को, किसके लिए काम करना चाहिए? क्यों आत्मा के लिए? क्योंकि ये साथ में रहा था, रह रहा है और रहेगा। और शरीर के लिए जन्म लिए, ठीक है, कुछ अर्जित किए, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर खत्म। आप समझे ना? इंटेलिजेंट व्यक्ति वही बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है जो उनके साथ रहेगा। इसलिए कृष्णा अर्जुन को चेस्टाइज किया। समझ गए इस बात को? चलिए सेकंड श्लोक पे चलते हैं, 2.12। ये संस्कृत श्लोक है। आपके पास भागवत गीता है? भागवत गीता है आप लोगों के पास? न तो एवाहं जतो नाशं न त्वं निमित्तः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत ही सुंदर है ना संस्कृत उच्चारण करने में। तो यहाँ पर बताते हैं, नेवर वॉज देयर ए टाइम व्हेन आई डिडंट एग्जिस्ट, नो यू नो ऑल दीज किंग, नो इन द फ्यूचर शॉल एनी ऑफ अस सीज टू बी। तो ऐसा कोई समय नहीं था, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते, ऐसा कोई समय नहीं था जो आप नहीं थे, जो हम नहीं थे, और ये राजा भी नहीं थे। भगवान कह रहे हैं कि हम सभी लोग थे, हैं, और किसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं? इस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। यदि इन्होंने कहा कि शरीर के लिए हाँ ये भी है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में होगा। अभी ये जो 5 तत्व जो शरीर बने हैं, ये 5 तत्व क्या क्या है इसमें? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। राइट, ये जो 5 तत्व हैं, ये दूसरे में जाकर के, दूसरे का आकार में जाकर के वहां वो कंस्ट्रक्ट करके वो दूसरा दिखता है। जैसे अभी ये 5 तत्व, ये मानव तन दिखाई पड़ रहे हैं। यही 5 तत्व चेतना के ऊपर आधारित होकर के वो एक 4 पैर वाला डॉगी के रूप में चले जाते हैं, तो वही 5 तत्व डॉग जैसे दिखेगा। 5 तत्व भी खत्म नहीं होता है, लेकिन आकार में, इसलिए क्या कहते हैं? क्षण भंगुर, टेम्पररी। मिथ्या नहीं कहा जाता इसको। मिथ्या मतलब फॉल्स। जगत मिथ्या नहीं है। लोग कहते हैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है। ये कुछ समय उत्पन्न होते हैं और ये मिट जाते हैं, इनका आकार मिट जाते हैं। वरना ये तत्व जो भगवान ने बनाए हैं, ये भी शाश्वत है। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना? ये जो शरीर है, इनका एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन समझते हैं ना? इनका एक समय है, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी उम्र है, उनके बाद राइट। तो ये समझ में आया कि ऐसा कोई समय नहीं है जो हम लोग नहीं थे और जो नहीं रहेंगे। तो विल जंप इनटू श्लोक 13। आप लोग देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण।
तो ये संस्कृत श्लोक हैं, आप लोग भी पढ़िए, सभी लोग पढ़ने की कोशिश करिए। इसमें हिंदी और रोमन अल्फाबेट में भी है। जोर से पढ़िए, सांस भर लीजिएगा, थोड़ा सीधे बैठने की कोशिश करिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनाम्बरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes into this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर क्या चित्र दिखाई है यहाँ पे? यहाँ पर एक जो छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? ये बड़े होते हैं, राइट? अच्छा, वहां पे आरो नहीं दिख पा रहे। ओके ओके ओके, आप समझ रहे हैं ना? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटे बच्चे हैं जो नीचे घुटने के बल पे चल रहे हैं, राइट? फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो चलना, लुढ़क के चलने लग गए, फिर आगे बढ़ते 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 अब देखना झुकना शुरू हो गया। 5वें में वो झुकना शुरू हो जाता है, फिर 6ठे में और झुक जाते हैं, और क्या होता है? राम नाम, जोर से, राम नाम सत्य है। फिर से क्या होता है? यदि अच्छे कर्म किए हैं तो फिर से मानव जन्म लेंगे, फिर से इस प्रकार के वो आगे वो बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? इस चित्र में बहुत सुंदर रूप से दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ ये शरीर परिवर्तन है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा क्या है? शरीर से गुजरते हुए जा रहे हैं, आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे इस बात को? ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हु, हरे कृष्ण। कई रास्ते पे चले और किसी को पूछ ले हु आर यू, वो हैरानी के साथ देखेगा, अरे क्या हो गया उनको, बात सच है कि झूठ है? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी। हम लोग करते रहते हैं, इसलिए हम लोग अनुभव है हम लोगों को। बुक्स लेकर के हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी प्रश्न हो जाए, हाय हाउ आर यू, हु आर यू, वो बेचारा परेशान, न जान न पहचान, पता नहीं। आप समझ इस बात को? तो वो लोग भी हैरानी होकर के फिर बातें करना शुरू कर लेता। ये प्रश्न वही व्यक्ति पूछता है जो व्यक्ति यह जानता है ये मानव देह बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान देह है। ये शरीर क्या है? मूल्यवान। किस चीज के ऊपर आधारित होकर के हम कह सकते हैं ये शरीर मूल्यवान है? हमारे पास आत्मा है कि हम डॉगी के पास आत्मा नहीं है? कॉकरोच के पास है, चूहे के पास है, गाजर के अंदर है, मूली के अंदर है, आपके अंदर है। क्या विशेष है? व्हाट इज अवर यूनिक? चेतना। यस, बुद्धि किसी ने कहा, ओके चेतना। अभी चेतना है, किस प्रकार का चेतना? एक चेतना जो डॉगी का चेतना है, वो क्या करता है? बोलिए, खाना, जोर से, खाना, सोना, इंद्रिय तृप्ति करना और बचाव करना। यही 4 चीज करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। यस नो? मानव होकर के यही करेंगे, खाना, सोना, इंद्रिय तृप्ति करना और बचाव करना। हम में और उसमें क्या अंतर रहेगा? सुनाई नहीं पड़ा? हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। आप समझे इस बात को? यदि हम केवल वही 4 कार्य करते रहेंगे तो हम में और उस निम्न योनि में कोई अंतर? बात सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर मानव उत्तम क्यों बताए जाते हैं, धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार है तो बोलिए हरि बोल। नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति, एक प्रोफेसर है जो एनाटॉमी, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, आप समझ लीजिएगा, राइट? तो ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं। इनका क्या, डॉक्टर हैरी क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे?
आज के दिन में इन्हीं लोगों को बहुत बड़ा दर्जा दिए जाते हैं। यस नो? अरे हाँ या ना बोलो। राइट। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। हरि बोल। बात सच कहा ना झूठ कहा? सच कहा। दूसरा, तो यहां पर तुलना किए जा रहे हैं इन 60 पाउंड पर्सन, इसमें क्या क्या चीज है, कभी सोचा आप लोगों ने? चलिए देखने की कोशिश करते हैं, घबराइए मत, हरि बोल साथ में रहे। हरे कृष्णा। सो 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कितना कैल्शियम है हमारे शरीर में? हरि बोल। और क्या है चलिए देखते हैं। 1.5 पाउंड ऑफ, हरि बोल। और आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, जाके घर पे बोलना, आज हमने पढ़ा, साइंस पढ़ा आज हम लोगों ने इस कृष्ण कॉन्शियस कौन है। ओके, द टेक्स्ट इज 9 ounce ऑफ, आप समझे इस बात को? और आगे बढ़ते हैं। 6 ounce ईच सल्फर एंड सोडियम। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? राइट। और नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? 1 ounce ऑफ मैग्नीशियम एंड less than an ounce each iron, copper and, हरे कृष्णा। आप समझ रहे इस बात को? तो ये रहा हमारा शरीर। तैयार हैं आप लोग? तो दिस इज व्हाट वी हैव। अभी चलिए देखते हैं कि इतना चीज होने के बावजूद भी हमारा वैल्यू क्या है। क्या है हमारा वैल्यू? क्या है? तैयार है? तो यहां जब डॉक्टर ने पूरा एनालाइज किया, क्या एनालाइज किया? ये सब चीज मिला करके इनका कितना वैल्यू है? डॉलर नहीं है, यूरो नहीं है, 110, 110 रुपीज के वैल्यू है। हरी बोल। सो यहां पर बताए जा रहे हैं, आर यू ओनली फॉर 110? डज दैट साउंड लाइक यू? क्या आप केवल 110 रुपए के हैं? क्या आप सोचते कि मैं ही हूं? आई एम ओनली 110। Ask yourself, if there is an accident of a Mercedes Benz having your friend, will you take friend to hospital or Benz to garage? यदि आपका एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, एक ब्रांडेड गाड़ी में है आप, और दोनों कोलिजन एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी चकनाचूर हो गया, टोटल लॉस, और फ्रेंड कभी बस फाइनल स्टेज पे है, तो किसको गैरेज में ले जाएंगे, किसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे? 110 रुपए का वैल्यू वाला या लाखों का वैल्यू का, किसको ले जाएंगे आप? और इसको देखो, आप समझ इस बात को? इसको समझिए इस बात को, तनिक समझेंगे बाद में क्या है। बट यू ऑल विल टेक योर फ्रेंड बिकॉज यू वांट टू सेव द लाइफ ऑफ योर फ्रेंड। किसको बचाना चाहेंगे? हम इस मित्र के जीवन को बचाना चाहेंगे। कहां आए हम लोग? उस सूत्र पे आए। So something much more valuable is there in friend's body than 30 to 40 lakhs Benz car. उस मित्र के शरीर में ऐसा एक चीज है जिसका मूल्य जो है इस बेंस या कार से भी कई गुना, वो क्या है? हरि बोल। आप समझे इस बात को? नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? तो डोंट यू फील we are more than the chemical which constitute this body? क्या हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग इस केमिकल से कई गुना ज्यादा है?
तो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है फिर? व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? हरे कृष्ण, क्या बात, क्या हो गया? कहते प्रभु जी 110 तो है ही है, कम से कम वो तो बच जाएगा, कुछ गोलगप्पे मिल जाएंगे, है ना? टिकट मिल जाते हैं मूवी थिएटर का? नहीं, 110 में तो मिले। हरे कृष्ण। तो समझने की कोशिश करें हम लोग, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। यहाँ पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये साबित किए जा रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। राइट, इसमें क्या है? 4 चीज बताया। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जैसे भी पीछे हमने पढ़े, ये शरीर का वैल्यू कितना है? 110 रुपए का, और एक गाड़ी का वैल्यू कितना है? 30-40 लाख का। लेकिन हम क्या करेंगे? उस फ्रेंड को, उस शरीर को ले जाएंगे और उनकी प्राण बचाने की कोशिश करेंगे। बात सच है कि झूठ है? तो कॉमन सेंस, इसमें चेतना, चेतना समझ रहे हैं आप लोग? चेतना क्या है? अभी आप लोग अपने हाथ को ऊपर करिए और एक बाल पकड़ने की कोशिश करिए। एक बाल जिनका है, जैसे मेरा छोटा ही है, पता नहीं पकड़ में आएगा कि नहीं। एक बाल पकड़, आपने पकड़े नहीं? बाल है आपका? हाँ हाँ आपके, हाँ पकड़ना है। एक बाल पकड़िए, उखाड़ना नहीं, धीरे धीरे से खींचने की कोशिश करिए। कैसे महसूस हो रहे हैं? जरा जोर से खींचेंगे तो और दर्द। आप ऐसे कितने लोग अपने होमवर्क नहीं कर पाए और क्लास में आए, टीचर ने सबके सामने खड़ी करवा ली? हरी बोल। हैं? उड़िया, उड़िया में बोलो तो। हरे कृष्ण। उड़िया 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 आवड़े ना, उड़िया उड़िया जाने ना। तो यहां पर समझने की कोशिश है कि जिस शरीर से आत्मा निकल जाते हैं, आप एक बाल निकालिए या पूरा बाल निकाल लीजिए, वो कुछ क्यों करेंगे? हाँ या ना? ना। तो यहाँ कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, चेतना जो है, ये पूरे शरीर में विद्यमान है। कहाँ तक? पूरे शरीर में। लेकिन ये शरीर में पूरा फैलाते हैं, इनका स्रोत कहाँ से है? हार्ट। वेरी नाइस। ये जो हार्ट है, इसमें एक चीज होने से ये हार्ट भी पंप करते हैं, बीट करते हैं। वो क्या चीज है? चेतना तो शरीर में पूरे विद्यमान है। ये चेतना जो है, ये बाई प्रोडक्ट किसके हैं? आत्मा का है। ये आत्मा जो हमारे हृदय वाले पोर्शन में विद्यमान है, केवल आत्मा नहीं, परमात्मा भी वहीं रहते हैं। आत्मा से क्या होते हैं? पूरे शरीर में ये चेतना, आप समझ रहे हैं? ये जो चेतना है क्या है? आत्मा का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझ रहे हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वरूप। थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं? ये थोड़ा टेक्निकल है आज का, जो बहुत ही टेक्निकल है आज। आज तो नींद भी आएगा, भूख भी लगेगा, कंफ्यूजन भी होगा। प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं? अभी तो मैं जवान हूँ, कुछ कर लें, कुछ है कि नहीं? तो यहाँ सेकंड क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। तीसरा, ये हम नहीं, आप नहीं, ये WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट साइंटिफिक, जो हाइट तक पहुंच गए हैं, वो लोग, साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ये NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस का उन्होंने क्या किया? सर्वे किया। क्या है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आप समझे ना? इसमें कई यहां पर बताए जाएंगे धीरे धीरे। और दूसरा क्या है? OBE, इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ क्या है? अगेन। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक तो शरीर से निकल जाए, आत्मा शरीर से निकलने के बाद वो देख सकते हैं कि रो रहे हैं ये लोग, वो देख सकते हैं विलाप कर रहे हैं, वो देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में
किसी का देहांत हो जाते हैं, लेकिन कैसे हुआ, आत्महत्या कर दिए गए हैं, तो उनके जो आत्मा है वो आत्मा उसी एरिया में विचरण करते रहते हैं। और वो देखते हैं बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे जो हैं गलत व्यवहार कर रहे हैं उनके पत्नी के साथ, बच्चे जो हैं इस प्रकार के कर रहे हैं, वो चिल्लाते हैं, कहते हैं मत करो, लेकिन वहां उनको सुनाई नहीं देती। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। तो जिनके कारण यहां पर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर लिया था कि ये मर गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये व्यक्ति, आप समझे इस बात को, कहीं चार कंधे लगा के जा रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब कहाँ ले जाओ रहे हमको, ऊपर वाला है ना जो लेके क्या करेंगे, वही रहेंगे कि भागोगे आप समझ रहे हैं? तो एक्सपीरियंस हुआ है, भारत में भी हुआ है, विदेश में भी हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना, रिंकार्नेशन रिसर्च, है ना, रिंकार्नेशन पुनर्जन्म का कहीं उन्होंने सर्वे किए हैं। आगे नेक्स्ट, तो कॉमन सेंस, यहां पर वो व्यक्ति हमारे सामने पड़े हैं, हमारे सामने उसी, वही नाक है, वही मुंह है, वही हाथ है, सब कुछ वही है, लेकिन वो बोल, क्या वो गूंगा हो गया, क्या गूंगी होगी? हम बोल रहे, चिल्ला रहे हैं, कहाँ हो, कहाँ हो, सुन रहे हो कि नहीं, छोड़ के क्यों चले गए, कौन छोड़कर चला गया यहाँ पे? समझिए इस बात को, व्यक्ति वही है, वही पांच तत्व से जो व्यक्ति बने हैं वो सामने लेटे हुए हैं, लेकिन मोशनलेस हो गया, चेतना नहीं है इनके अंदर। आप समझ जाते हैं? तो कॉमन सेंस, हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, हृदय में धड़कन नहीं है, इत्यादि इत्यादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप समझ रहे इस बात को, क्या हो रहा है? सेकंड क्या है, वहां पर बताते हैं, when a person dies we say he or she has passed away। कोई व्यक्ति जब देहांत हो जाते हैं हम कहते हैं कि वो चले गए हैं। क्या क्या हो गया, वो कौन चले गए? समझ रहे हैं आप लोग, आत्मा चले गए। और क्या है, who has passed away, the body is still there, ये शरीर अभी तक वही के वही है, लेकिन आत्मा चला गया। आप समझ रहे हैं, एक्चुअली द सोल हैज पास्ड अवे। कौन चला गया जी, कौन चला गया? आत्मा कौन सा रंग का है? चलिए कुछ साइंटिस्ट है बीच में, हाँ बताइए पीछे, अभी आत्मा को ये आकार नहीं है, हरि बोल, क्या बात है। लेकिन भगवान तो अंश बोल रहे हैं यहाँ पे, माम वंश जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा जो अंश है, भगवान के अंश है, आत्मा भगवान के अंश है, यस नो, जल्दी जल्दी। यदि भगवान के अंश है तो उनका आकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन उनके जो आकार हैं हमारे ब्लंड सेंसर्स से दिखाई, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं आप देख के नहीं सुन पा रहे हो, आप सुन के सुन पा रहे हो। कुछ उटपटांग चीज तो नहीं बोल रही मैंने, लोग हैरानी से देख रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो ये शब्द जो है आप देख के नहीं सुन पाओगे। तो बहुत ऐसे चीज है जो हम देख नहीं सकते। ये जो पंखा चल रहा है, आप देख के आपको महसूस हो रहा है कि हवा आ रहे हैं यहाँ के, कैसे महसूस कर रहे हैं? शरीर से स्पर्श हो रहे हैं, शरीर को ठंडक महसूस हो रहे हैं, तो हमको फील हो रहे हैं। तो आंख का अपना एक बहुत ही लिमिटेड कार्य है। आंख का क्या, बहुत ही लिमिटेड कार्य है। आंख केवल देख सकता है रूप उनको दिखाई पड़ता है, अन्य चीज नहीं दिखाई। तो आत्मा जो है वो, आत्मा क्या है? भगवान के अंश है। क्या है? अंश है। यहाँ पर चेतना, पहला क्या चीज, कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग कि व्यक्ति सामने ही पड़े हुए हैं, लेकिन कोई कोई कहते वो चला गया। आप सुन नहीं रहे हैं, कोई व्यक्ति कहते वो, कौन चला गया? आत्मा।
अभी घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा या जो भी है भाई बहन, तुम जानते तुम ये शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो बोलेंगे भाई इस कौन से आए ना, ये तो यही करेंगे तुमको। क्या जो हम बात कर रहे हैं डज इट मेक सेंस, या कुछ उटपटांग बात करे, पता नहीं, कुछ सेंस है ही नहीं। जो व्यक्ति नहीं जानते हैं ये सोचते हैं ये लोग पागल होंगे। बात सच है कि झूठ है? और जो जान जाते कहते हैं ये लोग पागल हैं, उनको पता ही नहीं। आप समझे इस बात को? तो यहां पर कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर हम लोग थोड़ा सा, आई सी रेड लाइट, क्या है ये? इनके हिसाब से ये कैमरा क्या है, कुछ पिक्स निकालते हैं, कैमरा कुछ वीडियो बनाते हैं, तो वो क्या दिखते हैं हमको? अरे बोलो बोलो जल्दी करो। रेड लाइट दिखाई पड़ते हैं, यस नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लिविंग कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला, एक तो एक कैमरा है जिन्होंने एक पिक्चर निकाले, एक कैमरा है जिन्होंने वीडियो बनाए, राइट, उन्होंने रेड लाइट भी कैप्चर किए हैं, और यहाँ एक लिविंग मतलब एक व्यक्ति चल रहा है, लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस, हैप्पी ओल्ड मेमोरी। तो क्या करते हैं वो मेमोरी को भी रिकैप करते हैं, जो भी पिक्चर्स निकाले हैं तो वो क्या करेंगे, बखान करेंगे। ये जो है ये इंडिया गेट था, ये जो है हम मसूरी गए थे, ये जो है हम वहां गए थे, तो कौन बखान कर सकते हैं? फीलिंग किसके अंदर होगा? नहीं सुन रहे? फीलिंग समझ रहे ना? फीलिंग्स किसके अंदर होता है? कैमरा के अंदर या व्यक्ति के अंदर? व्यक्ति के अंदर। क्यों व्यक्ति के अंदर? क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किससे बनती है? आत्मा किसके अंश है? परमात्मा भगवान के अंश है। आप समझ रहे इस बात को? भगवान का अंश परमात्मा, परमात्मा का अंश जो है आत्मा, आत्मा का जो बाई प्रोडक्ट है वो है चेतना। आप समझ रहे ना? ये हायरार्की है, ये समझना जरूरी है। ये समझ गए तो हम होंगे कामयाब एक दिन। यदि हम ये आत्मा तत्व जान जाएंगे तो हम लोग, ये गारंटी है कि हम लोग पुनः इस भौतिक संसार में हम लोग कष्ट नहीं भोगेंगे। आप ऐसे कितने लोग कष्ट नहीं भोग रहे संसार में? हाथ ऊपर। कष्ट नहीं भोग रहे हैं जो। हरी हरी गौर हरी। तो ये आने काने प्रकाने सब कष्ट भोग रहे हैं। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्ण। यदि मान लीजिए अपना दुखी नहीं है तो दूसरों को देख के दुखी होता है। देखो इनका बलात्कार कर लिया, अरे रे रे, देखो एक्सीडेंट कर लिया, बाप रे बाप। पड़ोसी वाले देखो कितने परेशान हैं। मान लीजिए हम लोग जान गए हैं कि ये भाई ये दुख सुख है, लाभ हानि, यश अपयश, आप समझे ना, जान जाते ये सब चीज जीवन का एक हिस्सा है। कई लोग अनुभवी हो जाते हैं, कोई लोग अनुभवी हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दुखी होते हैं। बात सच है कि झूठ है? अरे बोलो तो सही। तो यहां पर समझ में आ रहे हैं क्या? कॉन्शियसनेस मीन बी अवेयर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड इंटेंशनलिटी। आप समझ रहे हैं ना? फीलिंग किसके अंदर होते हैं? जिसके अंदर एक प्राण होते हैं, वो ही फील कर सकता है। इज इट क्लियर? आप लोग आंख खोल लीजिएगा, थोड़ा सा आंख बंद मत करिए, हम भी सो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, पूरा हाहाकार मच जाएगा। मॉरिशस से आए थे, गीता का प्रवचन करते करते सो गए। हरि बोल। तो आप इसको समझिएगा। हरे कृष्णा। डरिएगा मत, अभी अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है। क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? इसको क्या कहते हैं? NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, और OBE, राइट। व्यक्ति वहां पे लेटे हुए हैं, उन्हें के जैसे ही आकार ऊपर आते हैं ना। जो नीचे लेते हैं ये 5 जो तत्व हैं नीचे लेते हैं, कौन कौन सा है? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि।
ऊपर जो अभी लहर रहे हैं वो कौन सा है? दो प्रकार के शरीर हमारे पास, एक होता है सूक्ष्म शरीर, दूसरा होता है स्थूल शरीर. वन ग्रॉस बॉडी एंड सेकंड इज सटल बॉडी. समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? तो ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं ये है मन, बुद्धि, अहंकार अलोंग विद द सोल. हमारा सूक्ष्म शरीर कौन कौन सा है? बोलिए. मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा. ये क्या कर सकते हैं? ये फ्लोट कर सकते हैं. जैसे रात को सो रहे हैं, रात को सोने के बाद स्वप्न में एक भयंकर खूंखार जंगली जानवर, एक शेर पीछे पड़ गए, तो चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते हम लोग? अरे बोलो हाँ या ना. चिल्लाते चिल्लाते. और यदि मम्मी के पास सोते हैं या पापा के पास होते हैं या भाई के पास होते हैं या बहन के पास होते हैं, वो बेचारा उठ करके चांटा लगे, ठपाक. पता नहीं क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? एक नहीं 10 लाटू ने मारा. हाँ तो एकदम पता नहीं क्या क्या कर लिया. तो चिल्ला क्यों रहे? कहते अरे स्वप्न था. क्यों? वहां पर स्वप्न में शेर उसके ऊपर पाउंच क्या बोलते हैं, आक्रमण कर लिया है और उसको चीर फाड़ करके खा रहे थे और चिल्ला रहे हैं ये. लेकिन सपना था. आप समझ रहे इस बात को? उस सपने में कहा चले गए? झारखंड चले गए. उस सपने कहाँ चले गए? जहां हम लोग कहीं घूम घाम के आए थे, तो वहां कहीं अटक गए, शेर हमको खा रहे. बात सच है कि झूठ है? हम पहुंच गए थे वहां पे सूक्ष्म रूप में. नहीं समझे आप? तो यहाँ पर ये जो दृश्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट दृश्य है, इसको समझने वाली बात है. तो यहाँ पर 11% to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE. हरे कृष्णा. ये कहाँ से? एक फैक्ट दिए गए हैं, मेडिकल जर्नल्स ऑफ करंट प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स. तो ये एक हकीकत है. ये वहां पर से 11 से 14% लोग के ये प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा प्रॉब्लम है? ओबी का मतलब क्या है? हरे कृष्ण. अमेरिकी कोई वो नहीं है कि वो अंगूठा छाप है, गवार है, को समझ में नहीं आ रही. सब सर्वे करने के बाद ये लोग लिख रहे हैं. इसका मतलब ये भी है. आप समझ रहे इस बात को? अरे हाँ या ना बोलो. इनफ रिसर्च इन एनडीई. एनडीई का मतलब क्या है? नियर डेथ एक्सपीरियंस. क्या बताते हैं? इनफ रिसर्च इन एनडीई विद impeccable scientific credential. यहां पर बताते हैं कि कई रिसर्च करने के बाद ये प्राप्त किए गए हैं कि व्यक्ति मर चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, डॉक्टर ने साइन कर लिया था, उस चांपे में लेकर के चले गए थे जहां पर डेड बॉडी रखे जाते हैं. उसके अंदर से आवाज करने लग जाते हैं और वो आवाज जो करने लग जाते हैं तो सिक्योरिटी घबरा जाते हैं. कहते इस रूम से तो कोई आवाज नहीं करता. इस डेड रूम है ना, डेड बॉडी जहां पे रखे जाते हैं वहां कोई आवाज. और यदि आवाज आ रहे हैं तो भूत. सिक्योरिटी भागते हैं. पूरा जितने भी हैं अलार्म, पूरा वेपन वेपन आकर के वहां खड़े हो जाते हैं. डॉक्टर को बुलाए जाते हैं वहां पर जो तो वहां बुला करके डॉक्टर नहीं, हो ही नहीं सकता. तो पूरा अपना वो खोलते हैं. वो व्यक्ति कहते हैं यार मेरे को अंदर क्यों कर लिया आप लोगों ने? कहते हैं अंदर क्यों कर ली? तू तो मर गया था. नहीं मैं सब कुछ देख रहा था, कैसे आप ले जा रहे थे, कैसे अंदर ले जा रहे थे, और किस तरह से एक जो था है ना, मैं गिरने ही वाला था, उन्होंने पकड़ा भी नहीं, लटक गया था, पूरा चांटा लगा एकदम धक्का दे करके. बोला इसे थोड़ा कोई करते हैं. कहते तो मर गया था यार. इस प्रकार के एक्सपीरियंस भी हुई है. आप समझ रहे इस बात को? तो यही है 3 लेयर. इसमें कई फैक्टर्स है, कई इसमें रिसर्च करके, कई मैगजीन्स, कई इसमें आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें समझने वाली बात है. ये समझेंगे तो क्या होगा? विल बी एबल टू डू समथिंग. इस प्रकार के कई मैगजीन्स हैं जो यहाँ पर ये प्रूफ दिए गए हैं. बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत? यस नो? कुछ लोग समझ में आ रहे, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहे. एनी क्वेश्चन? कोई डाउट्स है इसमें? प्लीज. प्रभु जी जैसे आपने अभी बोला था कि सपना
तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच जाता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा की है, तो क्या आत्मा भी मतलब निकल के पहुंच जाती है कैसे? दोबारा बोलिए। हम लोग लेते हुए हैं, आपने बोला जैसे अभी सपना देखा था, वहाँ पे शेर ने ऐसे किया या झारखंड पहुंच गए, तो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो वहां पहुंच जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में हमारी आत्मा भी है, तो शरीर से आत्मा भी क्या वहीं पहुंच जाती है? मतलब अगर कहीं और चले जाते हैं तो कैसे होता है? राइट। तो यहाँ पर ये जो सर्वे किए गए ना, व्यक्ति, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया व्यक्ति मर चुके हैं, राइट, वो वहां पर डेड बॉडी लाई रहे, आत्मा तो निकल गई, आत्मा के साथ है मन बुद्धि अहंकार भी चले जाते हैं। कुछ समय ये शरीर आत्मा जब निकलने के बाद कुछ समय ड्यूरेशंस ऑफ टाइम होता है, वो आत्मा वापसी आकर के फिर से रिवाइव हो सकते हैं। क्योंकि आत्मा शरीर में जाने से हर एक चीज, जैसे कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो शरीर ठंडा तुरंत नहीं होता है, कुछ समय होता है। वो समय लैप्स ऑफ टाइम में यदि आत्मा वापस आकर के शरीर में प्रवेश करता है तो वो रिवाइव हो जाते हैं। सारी आत्मा आज तो नहीं जाती है, मतलब वापस तो नहीं जिंदा होती है। इसमें कई कारण है, इसमें कई कारण है। जैसे कोई सब, हर व्यक्ति आपके जैसे गोरे क्यों नहीं है, जैसे मैं, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, ये उनको एक्सपीरियंस करना है, he has to go through that। आप समझे ना, कहीं इसमें कहीं 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 इसमें सिद्धांत है, लंबा हो जाएगा क्लास। यहाँ मोटा मोटा ये समझने वाली बात है हम लोगों को, उस व्यक्ति को क्यों एक्सपीरियंस हुआ है। अभी वो व्यक्ति जो वापस आते हैं, ये लिख के मैं दे सकता हूं, 99.9% ये लोग स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेता है। कहते यार मैंने तो देखा, आप लोग तो सुन रहे हो, बोले मैंने देखा, है ना। ठीक हो जी, थैंक यू थैंक यू। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये एक हकीकत, ये हकीकत चीज है। तो ये हकीकत चीज है ये। राइट, सबकॉन्शियस माइंड क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं। जैसे हम सोने का सपना देख रहे हैं और हमने पहाड़ का सपना देखा, पहाड़ और सोना क्या करते हैं, फिर सोने का पहाड़ देखना शुरू हो जाते हैं। ये सबकॉन्शियसनेस ऐसा होता है। पहाड़ देखा आपने, सपने ज्यादातर वही आते हैं जो पूरा दिन कर रहे हैं। यस, पूरा दिन, पूरा साल, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जन्म का भी रिकलेक्शन होता है इसमें, केवल एक ही नहीं है। आप समझे इस बात को। ये जो स्टोर हाउस है, इस स्टोर हाउस में केवल इस जन्म का प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ है, ये कई जन्म का प्रोडक्ट रखा हुआ है। इस कैसे कैसे समझे इसको। मान लीजिए रसोइये वाले है ना, आपके पास कंटेनर होते हैं, इसमें राजमा होते हैं, इसमें जो भी होते हैं ना, बीज होते हैं, ईटिंग दाल इत्यादि होते हैं। तो इसमें राजमा, मूंगफली इत्यादि जितने भी हम ग्रेन्स रखते हैं, वो जब तक कंटेनर के अंदर है वो कभी उगता नहीं है। वो कभी, उस मूंगफली को लेकर के जमीन पे डालते हैं, जमीन पे डालने के बाद पानी डालेंगे, पानी फिर धूप भी मिलता है तो वो अंकुरित होते हैं। बात सच है कि झूठ है। थोड़ा सा आंख खोल लीजिएगा और दोनों हाथ खड़े करके जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया करके आंख खोले रखिए। हम यदि सो गए हैं तो मुश्किल हो जाएगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, जो सीरियस है, जानना चाहते हैं वो सचेत हैं। आप समझे इस बात को। तो जिनके कारण ये समझना जरूरी है। तो ये जो सबकॉन्शियस में जो चलता है हमारे, तो वो कई चीज मिक्स करके चलता है। जब हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्रोच्चारण करते हैं, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, मंत्रोच्चारण करने से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। क्या? चेतना का शुद्धिकरण। जो चेतना का शुद्धिकरण, जो हमारे जितने भी निगेटिव चीज चल रहा है वो पॉजिटिविटी में बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो पॉजिटिविटी बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे स्टोर हाउस में जो वो चीज भी है जो हमको आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, उसको डिलीट मार करके उसमें
खत्म कर लेते हैं। आप समझे इस बात को? थोड़ा क्लियर हो रहे हैं? ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन बहुत अच्छा है ये समझना। हाँ, मैं क्वेश्चन लूँ थोड़ा बाद में, जब विराम कर लेते हैं, है ना? आप क्वेश्चन रखिए आपके पास, क्वेश्चन हम लेंगे, वरना ये कवर नहीं कर पाएंगे, है ना? केवल ये था कि थोड़ा समझ में आ रही, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज है। आप समझ रहे हैं आप लोग? प्रश्न नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, याद करना माता जी का एक प्रश्न है। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना? हरि बोल। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर इनकार्नेशन, इन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बात किए हैं। इसमें ज्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे। इसमें बताए गए हैं मोर देन 3000 केसेस, 3000 केसेस रिकॉर्डेड हुए हैं कि व्यक्ति अपना पूर्ण जन्म की याद करते हैं। आप समझे ना इस बात को? यहाँ पर नीचे आपका ये वेबसाइट भी दिए गए हैं। आप जा करके यदि आप सर्वे करना चाहते हैं, नीचे वेबसाइट है, आप जा करके ये भी आप खोज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट, ये कई ग्रंथ लिखे गए हैं, कई इसमें बुक्स लिखे गए हैं। 30 केसेस इन रिंकार्नेशन, द मास्टर रिंकार्नेशन हैंडबुक, असंख्य बुक्स लिखे गए हैं। आप समझे इस बात को? जिन्होंने लिखा है, दे आर बेसिकली द वेरी इंटेलेक्चुअल, केसेस को स्टडी करने के बाद। आप समझे ना इस बात को? जैसे किसी को पता चल गया है ये पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, और वहां जाकर के इनको सबूत भी मिल गया और ये फैक्ट हो गया, तो वहां कई लोग जाते हैं, BBC न्यूज चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, वो कहते हैं अखबार वाले भी चले जाते हैं, तो वो जाकर के वहां पर आर्टिकल लिखना शुरू कर लेता है। तो दीज आर डिफरेंट बुक्स जो रिंकार्नेशन के ऊपर चर्चा, ये केवल हमारे वैदिक टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे जो शास्त्र हैं, एक नहीं असंख्य साल के बाद, हजारों साल के बाद ये फैक्ट बता रहे हैं। आज के दिन में क्या हो रहा है, ये मॉडर्न साइंस जाकर के कुछ लिख पा रहे इसके बारे में। हमारे कब से बोल रहे हैं? हजारों नहीं सुन रहे आप लोग? हमारे शास्त्र का बोल रहे हैं हजारों साल पहले बोल रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि ये जो है ये परिवर्तन होता रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कुछ रिसर्च है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा फोटो लेना, फोटो ले लीजिएगा, इसमें ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, आगे बढ़ते हैं। राइट, for example, if a previous life ended in a drowning, there would be a phobia of water. ये इस बात सच है, जो पिछले जन्म पानी के कारण या डूब करके, बाढ़ में डूब करके, या जैसे भी डूब करके मगर पानी से रिलेटेड चीज प्रॉब्लम्स होगा, तो इस जन्म में वो पानी से, नहीं सुन रहे आप लोग? पानी से डरेंगे। हाँ, वास्ट बॉडी देखेंगे तो नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना वहां पे। क्यों? किससे संबंधित है? पिछले जन्म से संबंधित। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ कहीं इस प्रकार के बताए जा रहे हैं, किसी का मतलब किसी ऊपर, किसी को कत्ल कर दिए जाते हैं, यदि उनको है ना गोली से मार दिए जाते हैं, या आग लगा करके उसको मार दिए जाते हैं, या किसी भी कारण जबरदस्ती, बिफोर टाइम, समय से पहले, समय से पहले यदि समय से पहले यदि वो व्यक्ति अपने जीवन को अंत कर लेता है, किसी भी कारण हो, तो क्या होता है? वो उनके मन में वो रहता है, उनके मन में वो फोबिया रहता है। हरे कृष्ण। इनमें से कौन आप इसे इसमें अंतर निकाल सकते हैं? हु कैन डिफरेंशिएट अमंग दिस टू? मतलब हु बहु दिख रहे हैं, है ना? कहने का मतलब है हु बहु दिख रहे हैं। ये भी कुछ रिसर्चेस किए गए हैं, कुछ रिसर्च, डिफरेंस इन टेम्परामेंट्स ऑफ ट्विन ट्रूथ सोल, है ना? आप समझे ना इस बात को? कभी आपने देखा है एक शरीर, उसमें 2 सिर हैं? भारत में भी ऐसे केसेस हैं, बच्चे जन्म लिए हैं, नहीं जुड़वा की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
शरीर एक है जो जुड़े हुए, एक तो जुड़वा है, एक है जुड़े हुए, एक शरीर दूसरा है। आप समझे ना? तो यहां पर ये भी सर्वे किए गए हैं कि ये दोनों हालांकि सेम दिखते हैं, हालांकि एक ही परिवार से जन्मे हैं, लेकिन टू डिफरेंट सोल रिंकार्नेटेड इन टू डिफरेंट बॉडी, लेकिन ये अलग अलग जन्मते हैं। आप समझ रहे ना? जुड़वे दिखते हैं लेकिन अलग अलग आत्मा इन शरीर के अंदर है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही फेमस केस, ये भारत के केस है ये। इनका नाम है शुक्ल गुप्ता, रिमेम्बरिंग हर पास्ट लाइफ, अ केस स्टडी बाय डॉक्टर इयान स्टेवेंसन। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये पिछले जन्म को याद करते हैं। क्या याद करते हैं पिछले जन्म में? शुक्ला रिकॉग्नाइज, वो याद करते हैं उनके पिछले जन्म, उनके पिछले घर, उनके जितने भी करतूत, उनके जितने भी कर्म वो याद कर पा रहे हैं। किन के याद कर पा रहे हैं? उनका सासू माँ, उनका ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड्स एंड डॉटर्स, इंडिकेटेड श्री हरिधन चक्रवर्ती आशा हस्बैंड। तो वो याद करते ये मेरे पति है। ऐसा केसेस हुआ है, हमारे सामने भी हुआ था, है ना? हमारे सामने भी ऐसा हुआ था। हम लोग कहाँ थे? झांसी, नहीं झांसी थे, कहाँ थे? मेरे ख्याल से कानपुर थे या झांसी, कानपुर में थे। तो कानपुर में ऐसे केसेस हुआ है कि एक व्यक्ति कहीं, मेरे ख्याल से पंजाब से कोई व्यक्ति वहां अपने बच्चे को ले आ रहे, कहते मेरे को याद है यहाँ पे। तो वहां हाहाकार मच गया। वो बच्चे आकर के चिल्लाने लगे। किसको चिल्लाने लगे? अपने पत्नी, अपने जो बूढ़ी अम्मा है उनको चिल्ला करके बोल रहे हैं। एक लड़का था वो। अब जैसे वो बुलाते हैं अपने पत्नी को, वैसे बुला रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा चौंक गई, है तो केवल मेरे पति बुलाते थे इसे। और बाहर आए तो छोटा बच्चा था वहां पे, मतलब था ग्रोन अप बॉय। कहते इस तरह से तुम क्यों पुकार रहे हो? अरे अपने गाली जो भी दे करके, पागल हो गए क्या? मैं आ गया हूँ। तुम आ गए? वो कौन आ गए? अरे तुम्हारा पति आ गए। अब सब आ गए, बेटे बेटे आकर के बोला क्या बात है, क्या ड्रामा चल रहे हैं? मारा मारी, क्योंकि हो सकते हैं प्रॉपर्टी के कारण, ऐसे कुछ केसेस हुआ है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन यहाँ जब प्रश्न पूछे गए, तुम कैसे दावा के साथ कह सकते हो तुम इनके पति हो, या तुम हमारे पिता हो, या तुम हमारे ससुर हो? सब लोग आके इकट्ठे हो गए। कहते आप जाके देखिए तिजोरी के अंदर इस एरिया पे ये सामान मैंने रखा हुआ है। क्योंकि तिजोरी कोई खोले नहीं थे, वो लॉक है ना? बहुरानी ने चाबी यहाँ रखा हुआ है, कभी खोलते नहीं है। जाके खोल के देखे तो उनको मिला, क्या मिला? जैसे वो डिस्क्राइब कर रहा था। और उन्हें कई चीज बताए कि हमारे शादी के बाद हम कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या इंसिडेंस हुआ था। फिर बूढ़ी अम्मा आकर के चरण पे गिर गिर के रोने लग जाते हैं। अरे, और गोद में उठा लेते हैं। अब देखो आप समझे इस बात को? तो ये रियलिटी है। तो यहाँ पर भी केसेस स्टडी हुए हैं जिनके कारण यहाँ पर वो अपने घर को पहचान पाए और वहां जाकर के सब लोगों से मिल करके बातें करने लगे। फेमस साइंटिस्ट बिलीव इन रिंकार्नेशन। बहुत ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक वो किसके ऊपर विश्वास करते हैं? पूर्ण जन्म के ऊपर। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। ये क्या है? फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई शॉल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। ये फ्रैंकलिन जो है वो बता रहे हैं अपने बारे में। ये कौन है? ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारतीय के बीच में ऐसे लोग मिलते हैं जो नहीं मानते हैं। उनको दिखाना चाहिए, तो देखो कौन मान रहे हैं। और दूसरा कौन है यहाँ पर? जॉन एडम। Those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of life. आप समझे इस बात को? कि जो भगवान से विमुख हो गए, भगवान का कहना नहीं माना, भगवान का बात नहीं माने, शास्त्र नहीं पढ़े, अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किए, भगवान की ओर नहीं ढले, तो क्या था? उनको दोबारा भेजे जाते यहाँ पे ताकि वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये धक्का मुक्का लगता है। कौन बोल रहे हैं? ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। आप जानते हैं ये लोग क्यों बोल पा रहे हैं?
इन लोगों ने भागवत गीता पढ़े, बोलिए हरि बोल। इन लोगों ने भागवत गीता पढ़े। आगे बढ़ते हैं, लास्ट साइंटिस्ट। I am confident that there truly is such a things as living again and the living spring from the dead. इनका ये विश्वास है कि शरीर जब मृतक हो जाते हैं, आत्मा निकलते हैं, तो कहीं जाकर के पुनः जन्म होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कौन बोल रहा है ये? बड़े साइंटिस्ट है ये, कोई मामूली लोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राइट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब तनिक समझने की कोशिश करें, हम लोग को विभाजित कौन करता है, डिवाइड कौन करता है? कौन करता है डिवाइड? चलिए देखते हैं। कौन डिवाइड करते हैं हम लोगों को? आप समझ रहे हैं? जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत, अब कौन सा धर्म के बारे में भगवान बात कर रहे हैं? मुस्लिम धर्म, जैनी धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, या कौन सा धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? भगवान सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मानवता भी आते हैं। आप समझे इस बात को? कौन सा धर्म की भगवान चर्चा कर रहे हैं? चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जितने भी धर्म की चर्चा आज के दिन में चल रहे हैं, इन लोगों का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम। सुनाई नहीं पड़ रहा है? भगवान से प्रेम। यदि कोई भी धर्म जो पालन करते हैं भगवान से प्रेम नहीं करते हो, तो वो धर्म, उसको कहते हैं कैतव धर्म। बोलिए क्या कहते हैं इसको? झूठा धर्म। आप समझ रहे इस बात को? असली धर्म जो है, चाहे कहीं पर भी आप हो, क्रिश्चियनिटी, आप मुस्लिम या कुछ भी हो, यदि आप भगवान से प्रेम करना आपने सीखा उनसे, तो वो सही है। आप समझे? तो विभाजित कौन करते हैं? ये धर्म करते हैं। और क्या? ब्लैक एंड व्हाइट। आप देख सकते हैं कितने लड़ाई होते हैं? यस, हरि बोल। तो यहाँ पर पक्षपाती, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द ट्रेन, गेट आउट फ्रॉम हियर, कहे थे उन्होंने। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पक्षपाती जो है, यहाँ पर क्या? ब्लैक एंड व्हाइट और रिच एंड पुअर। बात सच है कि नहीं? एक मर्सिडीज गाड़ी में चल रहे हैं, बेंज में चल रहे हैं, और बगल में एक रिक्शा वाले हैं, और रिक्शा वाला थोड़ा सा तिरछी बस टच होने वाले थे गाड़ी को, तो ये गाड़ी वाले क्या कहते हैं? ओ रिक्शा वाला, तो देख के चलाया कर। क्या बना दिया उनको? रिक्शा वाला बना दिया। बात सच है कि झूठ है? तो रिच एंड पुअर में क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को अंडरमाइन, अंडरस्टिमेट, एजुकेटेड और इलिटरेट, जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, बोले रहने दे, पढ़ के आ जा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, लोग कहते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये क्या लाता है बीच में? जैसे मेरा रूप है ना, अगली, तो जो ब्यूटीफुल है, जो अगली है, वो भी देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा दूर रहो ना, लोग कहते हैं। बात सच है कि झूठ है? अरे हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पर क्या है? ये बॉडीली कॉन्शियसनेस, शारीरिक स्तर पे यदि हम लोग रहेंगे, किसके पर? शारीरिक स्तर पे रहेंगे, तो क्या होगा? ये विभाजित होगा। व्हाट डिवाइड अस एंड व्हाट यूनाइट अस। अभी देखो, डिवाइड कौन करते हैं? जब हम शारीरिक स्तर पे रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? देहात्म बुद्धि के ऊपर रहेंगे तो डिवाइड। और यहाँ कौन यूनाइट कब होते हैं हम लोग? यूनाइट कब होते हैं? देखिए इसको समझिए।
ये अलग अलग कंट्री से, लेकिन उनका मत क्या है? भगवान से प्रेम करना है। तो ये सब लोग मिल करके एक मत पे चलेंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो चीफ मजिस्ट्रेट हुआ करता था, क्या भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा एक समय आएगा जो रशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, इन सब जगह से लोग आएंगे और मायापुर धाम में इकट्ठे होंगे और वहां क्या गाएंगे? जय सचिनंदन गौर हरे, जय सचिनंदन गौर हरे, जय। ये कौन कहा? भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया। ऐसा एक समय आएगा जब यहाँ मायापुर धाम में काले हो, गोरे हो, जितने भी हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, है ना, समस्त देश से लोग आएंगे और भगवान का गुणगान करें। ये प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? दिस इज ए रियल यूनाइटेड नेशन। ये क्या है? असली यूनाइटेड नेशन है, जहां समस्त जगह से लोग इकट्ठे होकर के भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। बोलिए हरि बोल। तो यहाँ पूरे विश्व से लोग आकर के क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा। तो क्या यहाँ पर आत्मा देखे जाते हैं ना, कि गोरे, काले, रिच एंड पुअर, अगली एंड ब्यूटीफुल, ये सब देखे नहीं जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। Why am I suffering? What is the goal of life? इसमें दो प्रश्न हैं। हम क्यों दुख भोग रहे हैं और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? बताना चाहेंगे आप लोग? चलिए चलिए, 1 2 3 कॉमन। क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं? संसार में फंसे हुए माया। मेरे को समय पता नहीं चल रहा कितना स्लाइड नंबर लिखा नहीं, कितना स्लाइड लगे। आप समझ रहे हैं क्यों? व्हाई आर वी सफरिंग ओवर हियर? क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं? कर्म और लोभ, चॉकलेट खाने का लोभ, और हाँ, ट्राइंग टू सैटिस्फाई आवर सेंसेस। इंडिया भोग के पीछे भाग रहे हैं। इंटरेक्टिविटी, यस। और आप समझ रहे हैं सफरिंग का कारण क्या है? मूल कारण जो हम लोग दुख भोग रहे हैं, हम भगवान से विमुख हो गए हैं। आप समझ रहे हैं? है ना? क्या है? बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्णा भूल्य जीव भोग वंश करी। जब कृष्ण को भूल जाते हैं, वो भोग करने का अभिलाषा करता है, तो माया क्या करती है? झपटियां मारिया, माया आक्रमण करती है। क्या करती है? आक्रमण करती है। आप लोग सुन नहीं रहे हैं? आप लोग कहाँ है ध्यान आप लोगों का? ध्यान पेन पे है? कहाँ पे है ध्यान? हरे कृष्णा। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये चित्र क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ये चित्र तो यहां पर वैदिक विजडम प्रोवाइड आंसर to the question that we've been asking. Spiritual solution. क्या है स्पिरिचुअल सोल्यूशन? यहाँ पर जो श्लोक हमने पढ़े हैं, वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। आप लोग पढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग कि क्या है? हम लोग आत्मा है। योर बॉडी इज जस्ट लाइक ए शर्ट। क्या है ये? यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक नया जो वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र निकाल लेते हैं, वैसे ही ये शरीर को त्याग करके आत्मा निकलते हैं, पुराने शरीर को त्यागते हैं और नए शरीर को धारण करते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? What happened to us at death? मृत्यु में क्या होता है हम लोगों को? The soul leaves the gross body behind and is taken to another womb based upon the quality of desire stored in his subtle body at the time of death.
तो जो आत्मा है शरीर को त्यागता है, दूसरे एक माँ के गर्भ में चले जाते हैं और वहां अब उनकी इच्छा के ऊपर आधारित होकर के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वो भ्रमण करता है। डज इट मेक सेंस? किसके किसके द्वारा भ्रमण करते हैं? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। जैसे एक यंत्र है, आप देख पा रहे हैं, जैसे बाइक हो गया, बाइसिकल हो गया, कार हो गया, जेट प्लेन हो गया। जस्ट लाइक द सेम पर्सन मूव फ्रॉम वन व्हीकल टू, जिस प्रकार ये वो सेम व्यक्ति हैं जो एक वाहन से, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ करके दूसरा वो लेता है। क्या व्यक्ति वही है? अरे हाँ या ना बोलो। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन क्या चेंज हुआ? व्हीकल। आज कौन से व्हीकल में हम लोग? ह्यूमन बीइंग व्हीकल। तो हमारे चेतना के ऊपर आधारित होकर के कई व्हीकल हमने प्राप्त करनी है। कितने प्रकार के व्हीकल हैं? 84 लाख प्रकार के व्हीकल हैं। जिस प्रकार 3 मुख्य कलर हैं, कौन कौन सा कलर है? मेन कलर रेड, ब्लू एंड येलो। रेड, ब्लू एंड, इसी 3 कलर से असंख्य कलर बनाए जाते हैं। इसी 3 कलर से मिक्सचर ऑफ द कलर, थोड़ा सा ये ज्यादा, थोड़ा सा वो हल्का, उसमें एक कलर बनाते, तो असंख्य कलर बनाते हैं। क्या बात है, यस। तो ये कलर मिक्सचर होकर के इतने बनते हैं। वैसे ही ये 3 गुण जो मिक्सचर्स होते हैं, तो वहां व्हाट हैपेंड टू अस एट डेथ, मृत्यु के समय क्या होता है? द स्पिरिट सोल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में, राइट? आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट बेसिस इज अ सोल अवॉर्डेड द नेक्स्ट बॉडी? किसके ऊपर, क्या चीज है, किसके ऊपर आधारित होकर के अगले शरीर हम लोग को मिलता है? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। कौन सा? 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। प्रसाद दे दो, प्रसाद दिला दो। थैंक यू सो मच। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है? यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे जैसे हमारा चेतना होगा तैसे तैसे हम अगले शरीर धारण करेंगे। जिस प्रकार जैसे जैसे जितने प्रकार के हमारे पास पैसा है, उतनी प्रकार के हम प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? अरे हाँ या ना बोलो। जितने पैसे जेब में होगा इसी के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। यदि कम पैसे हैं तो क्या बोलेंगे? मेरे को ये ना, यदि 500 रुपीज जेब में है और 1000 रुपीज का सामान लेने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे? मॉल्स में चले गए, 1000 रुपीज का सामान ले लिया, जब काउंटर पे गए 500 रुपीज है, तो क्या बोलेंगे आपको? भैया पैसे दो या सामान रख डालो। जो लोग कहते हैं मानव तन छोड़ने के बाद हमको मानव तन ही मिलता है, वो व्यक्ति के पास कम बुद्धि है। यहाँ पर भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। क्या नहीं, कैसा नहीं होता? कि हम मानव तन छोड़ने के बाद हमको मानव ही दे मिलेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? भगवान बता रहे हैं कि हमारा चेतना के ऊपर आधारित होकर के हमको अलग शरीर प्राप्त होता है। आप समझ रहे इस बात को? आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा जाना है। तो ये जो है ना, whatever state of being one remember when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. जैसे जैसे चेतना हमारा होगा वैसे वैसे हम लोग अगले शरीर धारण करेंगे, राइट? तो यहां पर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, we accept the body after quitting another depending on, किसके ऊपर आधारित है ये? किसके ऊपर आधारित है? Desire in the mind, good and bad karma। 30 पे पहुंच गया और 20, बाप रे बाप, बहुत है। उसको ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन जहां से रुकेंगे, सेशन कब रुकना है? पूछ लो कब रुकना है।
We can stop at 42. तो बता देना, इसमें तो है नहीं। 42. आप समझ रहे हैं इस बात को? दो चीज के ऊपर है। आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। बस विराम दे रहे हैं हम लोग, सुनिए, थोड़ा सा विराम देते हैं। तो यहाँ पर दो चीज है। पहले क्या है, हमारी इच्छा मन पे, और ये किसके ऊपर आधारित होते हैं? हमारे जो अच्छे और बुरे कर्म, ये जाके हावी होता है। हमने दिन में, पूरा दिनाचार्य में, पूरा जीवन में क्या क्या किया, अधिकांश वही चीज सताना शुरू कर लेता है अंतकाल में। आप समझिए इस बात को? इसका मतलब क्या करना होगा? अच्छी अच्छी चीज करना पड़ेगा। अच्छी चीज क्या है? भगवान का नाम या भगवान का भक्ति, भगवान से संबंधित जो कार्य है। जॉब नहीं छोड़ना है, घर में रसोई करना नहीं बंद करना है, केवल क्या करना है, इसमें भगवान जोड़ना है। क्या करना है आपने? भगवान जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पर अलग अलग, ये केवल देख लीजिएगा, पिक्चर निकालना निकाल लीजिएगा। ये कितने योनि है, कितने प्रकार, पानी में इतने प्रकार की योनि, प्रजातियां में इतने प्रकार के हैं। ये आप लोग पिक्स ले लीजिएगा, ये पद्म पुराण में उल्लेख है। आगे इसको बढ़ाते हैं, राइट। ये केवल सनातन धर्म, वैदिक टेक्नोलॉजी में ही इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन दिए जा सकते हैं। जो नेशनल ज्योग्राफी है, जो पूरे अलग अलग पक्षी पशु का सर्वे कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ये धीरे धीरे कई प्रकार के प्रजाति, कई प्रकार के इस प्रकार के वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे करके पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ऐसे योनि लोगों को मिल रहा है कि कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर इसको समझने के बाद कि केवल एक योनि नहीं है, इसमें असंख्य योनियां हैं, और हमारे चेतना के ऊपर आधारित होकर के इन सब योनियों में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। तो क्या करना होगा हम लोगों को बहुत ही सतर्कता के साथ, हम जो सोचते हैं, पीछे दोहराइए, जो सोचते हैं, सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो आदतें बन जाते हैं, जो आदतें बन जाते हैं वो हमारी संस्कृति बन जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि हम नाम उच्चारण करेंगे तो हम सोच पाएंगे जो हम सोचते हैं। आप समझे इस बात को? तो यहां पर हम विराम देना चाहेंगे, समय काफी आगे निकल गए हैं। यदि कोई प्रश्न है, क्विक क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में, एक प्रश्न है, अभी रोकिए, दो प्रश्न है, और किसी का तीन है, और कौन बनेगा? तीन प्रश्न, ओके। यस, क्या प्रश्न है आपका? So like I'm a criminal. In the past life I'm a criminal. I have done bad karmas. Then when the time when I be awarded a soul, I want to be a rich man, but my karma is very poor. What about that? If your karma is bad, then you will yield whatever you say. If you deposited 20 rupees in the bank, how much would be able to be? If you have deposited 20 rupees in the bank, how much would you be able to withdraw? 20. If you say, I want to withdraw 30, what the bank, the cashier or the counter people will tell you, बेटा 10 और जमा करने का, फिर बाद में निकालने का, अभी 20 है। सो जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म के ऊपर 100%, इसमें कहते हैं ना, समय से पहले किस्मत से ज्यादा न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा। तो जितने हमने डिपॉजिट किए हैं उनके हिसाब से ही मिलेगा। इफ यू आर बोर्न एज अ पुअर पर्सन, दैट्स मीन यू हैव मिसयूटिलाइज्ड समवेयर व्हिच हैज ब्रॉट यू ओवर हियर इन टुडेज डे। लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन, देन वी कम बैक टू यू। ओके। जैसे we know the supreme personality of Godhead,
और जो दूसरे लोग हैं जैसे वो दूसरे देवता होते हैं उनको मानते हैं तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है उनके और हमारे भक्ति में? क्या डिफरेंसेस है? ध्यान से समझिए इस बात को। एजुकेशन में लेवलिंग है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप लोग सुन नहीं रहे? सुन रहे हैं आप लोग? सुनिए इस बात को, समझ में आएगा। जो सनातन धर्म है वो क्या है? एक यूनिवर्सिटी स्टडी है ये। क्या हम बोल सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल में है वो ठीक नहीं कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान नहीं सुन रहे आप लोग। उनका ज्ञान, जब ये प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल या किंडल या जो भी है कहते हैं आप पीएचडी के बारे में बोलो, उनके बारे में। बेटा पीएचडी जानते हो क्या? हाँ पापा, हाँ अंकल। पीएचडी का मतलब नहीं, बच्चे के लिए क्या है पीएचडी? दिस इज वन ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट? लेकिन एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति से पीएचडी पूछे तो क्या बोलेंगे? तो वैसे ही है, जितने भी प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, इफ समवन बिकम अ गुड क्रिश्चियन, यदि कोई एक अच्छा क्रिश्चियन बनते हो, यदि एक अच्छा मुसलमान बनते हो, अच्छा का मतलब अच्छा, अच्छा का मतलब ये 4 प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। आप लोग सुन नहीं रहे? क्या लागू होना चाहिए इसमें? दया, बोलिए दया, स्वच्छता, तपस्या और सत्यता, है ना? शॉर्ट फॉर्म में एम कैट। क्या है शॉर्ट फॉर्म में? MCAT। M for mercy, C for cleanliness, A for austerity and T for truthfulness, right? यदि ये लोग इस स्तर पे आते हैं, इसको फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी का कहना है, then ये लोग क्या करेंगे? जंप करेंगे, they will become Krishna conscious and then go back home, back to Godhead। आप समझे इस बात को? ये कोई अलग अलग नहीं है। हो सकता है नाम अल्लाह कोई बोल रहे हैं, नाम कोई यहोवा बोल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? They are the name of the Supreme, but the Supreme who is the cause of all causes, वो कृष्णा है। कृष्ण भगवान से सबका विस्तार आए हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति अपने एलिजिबिलिटी के द्वारा क्या हुआ है? उनको एक स्कूल लिए गए हैं, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। Does it make sense? Yes, no? Yes. All right. Other question? Third question था। जैसा अभी हमने पढ़ा, आपने बताया कि आत्मा नहीं मरती है और शरीर मरता है। तो मेरा क्वेश्चन था गुरु जी की, जैसे हम अपने बारे में भी सोच लेते हैं कि चलो हम मर गए, हम नहीं मरे, शरीर गया, लेकिन जब अपनों की बात आती है, जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे मैं अपने हस्बैंड के बारे में या अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, कभी ऐसा ना हो, बहुत घबराहट सी होती है, उससे कैसे बच सकते? आप रिपीट करिए, वो थोड़ा सा बजा रहा था। हाँ। जैसे हम जानते हैं आत्मा नहीं मरती, हम जानते हैं हम आत्मा नहीं मरता। हाँ, शरीर हमारा, शरीर नाशवान है, ठीक है, ये अपने लिए तो ठीक लगता है, अपने लिए ठीक लगता है, ओके। जब अपनों के बारे में बात आती है, जैसे मैं अपने हस्बैंड के बारे में या XYZ जिसको भी, ठीक है, बहुत घबराहट सी, राइट। यहाँ प्रश्न समझे आपको, एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहा मैंने? एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। ज्ञान का मतलब है थियोरेटिकल नॉलेज, पता है ना हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बट वी हैवंट रियलाइज इट, हम अनुभव नहीं किए।
थियोरेटिकल नॉलेज है, गीता पढ़ा देहिनो इसमें नियथा दे, अरे अरे हम तो शरीर नहीं है, लेकिन थोड़ा ठोकर लग गया तो क्या उसमें कृष्णा निकलेगा कि गाली निकलता है? उदाहरण बता रहे, आप समझे ना? जब तक ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे, तो ये घबराहट, मन दुखी, मन बेचैनी, उनका क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों नहीं, ये तो मेरा संबंध है। जब तक हम लोग ये शारीरिक संबंध जोड़ेंगे, ये मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे जो रखना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव अटैचमेंट रखेंगे तो कष्ट देगा। बच्चे परिवार के साथ आसक्ति रहना कोई वो नहीं कि नहीं होना चाहिए, but we need to have that much attachment affection जो हमको क्रम्बल ना करे। तरकारी में हम लोग नमक डालना तो होगा ना, बिना नमक थोड़ी खाएंगे। नमक डालेंगे प्रोपोर्शनेट तो बढ़िया लगता है, उससे ज्यादा गिर गया तो, कम गिरा तो जितना होना चाहिए अफेक्शन उतनी ही होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? थोड़ी कोई थर्मोमीटर है, टीन 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 बस इतना अफेक्शन होना चाहिए, नहीं। हमारा भक्ति जहां पर हैम्पर होते हैं, इसका मतलब हमने एक्सेसिव अटैचमेंट रखा। अटैचमेंट ज्यादा होगा तो भक्ति में दिक्कतें होंगी, नाम जप में दिक्कतें होगा, शास्त्र अध्ययन में दिक्कतें होगा, मक्तक से मिलना दिक्कतें हो जाएंगी। तो वहां समझना पड़ेगा कि मैं आज एक्सेसिव अटैचमेंट रख रहा हूं चीज से, तो थोड़ा डिटैच होना शुरू कर लो। तो ज्ञान हमारे पास है, लेकिन विज्ञान ना होने के कारण ये चीज सिम्टम आपको मिल रहा है। अर्जुन के पास ज्ञान था, जब कृष्णा ने समझाया तो विज्ञान होने के बाद कहते किसको मारना है, किसको बताओ। आप समझे ना इस बात को? ऑल राइट, सो लास्ट क्वेश्चन। ओके, someone's past time. Like, see, if I talk about anyone else, and I know about him, like, you talk Mukesh Ambani, you say, like, he's a rich person, and we know about him. So can I not just not judge him like he was a very good person in his past life? Can I not do that? I mean, shall you judge that person or? I'm not saying that. Listen, if someone there's a rich person here. So can I not judge him that he was a very good person in his past life? Judgmental is not good. यहाँ पर जज करना अच्छा नहीं माना जाता है। इनका क्या प्रश्न है कि मैं जज कर सकता हूँ, हो सकता है पिछले जन्म में शायद ये खलीफा था, इसलिए देखो कैसे बैठे कैसे चल रहे हैं। ये पिछले जन्म में शायद हीरोइन होगा, इसलिए देखो कैसे है ना अपने। तो इस तरह के जज करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके बास्केट में, आपके टोकरी में इतना वजन आ जाएगा, आप खुद कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कार्य करना पड़ेगा, उसका भी कार्य करना पड़ेगा। फिर सोचते रहेंगे ये पिछले जन्म हीरोइन थी, अरे अरे काश इस जन्म में भी होता, अरे ये खलीफा पता नहीं कैसे चल रहे हैं। तो हम उसके ऊपर मनन करेंगे जो आपके लिए कुछ लाभ नहीं होगा, राइट? तो इसको क्या कहते हैं? डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ योर इमोशन टू समवन एल्स टू हैंडल और मिसहैंडल इट। अपने जो इमोशन का रिमोट कंट्रोल है किसी के हाथ में मत दीजिएगा कि वो बटन दबाए आपको हंसाए और बटन दबाए आपको रुलाए। हरि बोल। ओके, एनीथिंग कंक्लूडिंग? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।